नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड में संकलित पाठ अभिनव मनुष्य का अध्ययन करेंगे। तो इसके कवि भी रामधारी सिंह दिनकर ही हैं और रामधारी सिंह दिनकर हमारी आजकल की जो नवीन मनुष्य हैं उनकी जो मानवता है उसको लेकर के बहुत दुखी हैं। तो वो कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। कवि कहते हैं कि परमात्मा ने इस धरित्री पर, इस पृथ्वी पर वह सब दिया जो कि कुछ बचा नहीं। उसने अपने लिए कुछ ऐसा नहीं बचाया कि जो मानव को ना दिया हो। मानव को सब कुछ तो दिया, पृथ्वी पर होने वाले, उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के अन्न, वैभव, रत्न इत्यादि सब कुछ दिया। फिर भी इस मानव की अभी तक जो इच्छा है वो शांत नहीं हो सकी है। इस मानव की इच्छा अभी तक शांत नहीं हो सकी है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। भोग लिप्सा माने लालच। इस मानव का लालच आज भी बड़ी प्रचंड अवस्था में बहुत बढ़ चढ़कर, ऊंचा उठकर लहरा रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और ये जो असहाय हो गया है मनुष्य, केवल लोभ लालच के चक्र में फंसा हुआ है, तो इसकी जो मानवता की भावना है तो वो कामना रहित हो गई है, अर्थात वो बिल्कुल रही ही नहीं। ऐसी मानव की स्थिति हो गई है कि वो लोभ लालच के चक्र में ऐसा फंस गया है कि वो नई भावना को, निष्काम भावना को आगे बढ़ा ही नहीं पाता। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, तो ये इतने जितने भी महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, भगवान को कहा गया है, तो इन सभी को सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। ये मनुष्य क्या करता है, केवल वाणी से ही उनको सम्मान देता है, पर इन सब के जो अच्छे कार्य हैं, इन समाज के लिए, देश के लिए क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, उन सब को मानव अपने आचरण में उतारना नहीं चाहता। और क्या करता है, आज भी दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह। पर माने दूसरा, किसी दूसरे को दग्ध माने जला करके स्वयं भी ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है और जा रहा मानव चला अभी पुरानी राह। इतना सब सामान पाकर के भी भगवान ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी यह मानव चेतना में नहीं है, अभी पुरानी रास्ते पर चलता हुआ और दुख झेल रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की ये जो दुनिया है बड़ी विचित्र है, नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र माने सभी जगह विजयी हो गया है पुरुष, और पुरुष विजयी होकर आसीन हो गया है। तो ऐसी ये दुनिया विचित्र है। और देखते हैं कि है वधे नर के करों में बार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य के करों माने हाथों में पानी, बिजली, भाप आदि सब बंधी हुई है। हम जब चाहें तब जल ले सकते हैं, जब चाहें तब बिजली ले सकते हैं, जब ना चाहें तो बंद कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं। तो कवि ने कहा है कि मनुष्य के हुक्म का ये पवन का ताप भी जो है वो मनुष्य के हुक्म का पालन करता है, आदेश का पालन करता है नहीं कहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। मनुष्य को कहीं आने जाने में कोई व्यवधान, कोई रोक टोक, कोई परेशानी नहीं रह गई है। सबको, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, इन सभी को एक समान लांघ सकता है मनुष्य। दिनकर जी कहते हैं, शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति की सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के सभी तत्व क्या हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पांचों तत्व मनुष्य के कार्य करते हैं और इस मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण करके मनुष्य के सारे काम करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश,
जो जल के स्वामी हैं, जल के देवता हैं, वो भी मानव के आदेश का पालन करते हैं, इनके हुक्म को मानते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अंबर मानी आकाश, आकाश जो है वो शब्द गुण का वहन करता है। हम फोन से कहाँ तक का समाचार ले लेते हैं, यही सब है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। इस नवीन मनुष्य की मुष्टि में विकराल मानी भयंकर जो दिशाएं और समय है, काल मानी समय है, वो सही सभी सिमटते चले जा रहे हैं। मनुष्य एक एक क्षण का पता लगा लेता है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, इस मनुष्य का गगन में विमान जा रहा है। कोई मंगल ग्रह जाता है, कोई कहीं जाता है। अब कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं रह गई है, ऐसा ये मनुष्य है। आधुनिक मनुष्य ने सभी जगह अपनी विजय हासिल कर ली है। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, छोटे छोटे और बड़े, छोटे बड़े जो भी अणु हैं वो सभी इसके हाथों की ताकत को देख करके कांपते रहते हैं। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु वो आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। तो सिंधु माने समुद्र, भू माने पृथ्वी, आकाश हम सभी जानते ही हैं। ये सभी, इन सभी ने अपना हृदय खोल करके इस मनुष्य को अपना गोपनीय इतिहास बता दिया है, सुना दिया है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। अब सारे पर्दे खुल गए हैं, यहाँ कुछ भी अनजाना नहीं रह गया कि मनुष्य को जिसका ज्ञान न हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ दुर्जेय। फिर भी ये मनुष्य चैन से नहीं बैठता, इसको प्रतिदिन कुछ नया विघ्न चाहिए, कुछ कठिन चाहिए। और दुर्जेय जिसे जीता ना जा सके उसको ये जीतना चाहता है, तो ऐसा संघर्ष चाहिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ये मनुष्य प्रतिदिन नया संघर्ष चाहता है, नवीन विजय चाहता है। ये चाहता है कि मैं जिस चीज को नहीं जान पाया हूँ उस क्षेत्र में भी अपनी विजय हासिल कर लूं, पाने को नया उत्कर्ष, और कुछ ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। कवि कहना चाहता है कि ये धरा माने पृथ्वी मनुष्य के लिए सुपरीक्षिता, अच्छी तरह से परीक्षण कर ली गई है। ये धरा, इस पृथ्वी का मनुष्य ने भली भांति परीक्षण कर लिया है। अब मनुष्य के लिए ये विश्लिष्ट स्वाद विहीन, ये अच्छी होते हुए भी स्वाद विहीन दिखाई देने लगी है। यह पड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। मनुष्य के लिए ये पृथ्वी जो है पड़ी हुई पोथी के समान हो गई है, ये उसे कुछ नया सोचने के लिए नहीं दे सकती। और पृथ्वी की स्थिति कैसी हो गई है मनुष्य के, नवीन मनुष्य के सामने, एक लघु हस्ता मलक ये भूमि मंडल गोल। ये गोल भूमि मंडल जो है हाथ पर रखे, हथेली पर रखे आंवले के समान जान पड़ती है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल, और मनुष्य ने, इस आधुनिक मनुष्य ने विज्ञान के बल पर इस पृथ्वी की एक एक परत को, इसके एक एक पृष्ठ को खोलकर पढ़ लिया है, अर्थात इसका परीक्षण कर लिया है, इसके विषय में जान लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। परंतु ये मनुष्य की जो प्रज्ञा मानी बुद्धि है वो सदैव गतिशालिनी है, उद्दाम है, प्रचंड है, एक पल के लिए भी कहीं रुककर विश्राम नहीं लेती, कभी रुकती नहीं इसकी बुद्धि। ये परीक्षित भूमि, ये पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। ये परीक्षित भूमि, ये भूमि भी अच्छी तरह से परीक्षण कर ली गई है, ये उसे पड़ी हुई पोथी के समान और प्राचीन दिखाई देती है। अब इस मनुष्य को नया सोचने के लिए अब कौन सी नई बात जो उसे सोचनी है वो कौन दे। तो इसलिए ये लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यही संकीर्ण, इस मनुष्य के लिए ये भूमि मंडल एक छोटे ग्रह के समान, और व्योम माने आकाश बड़ा संकीर्ण सा दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई देने लगा है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, इस मनुष्य को कुछ नया चाहिए और विस्तीर्ण चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। इसे समझने के लिए, सोचने के लिए कुछ विस्तीर्ण और बड़ा चाहिए।
यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। कवि कहते हैं ये कि मानव रचना, ये मानव शरीर जो है ये ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है, सबसे सुंदर रचना है भगवान की है। इस मानव से भूमि या आकाश कुछ भी नहीं छिपा सकते। ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, ये मनुष्य जिसकी जो लौ है, शिखा है, जानने की जो जिज्ञासा रूपी शिखा है वो बड़ी प्रचंड होकर लहरा रही है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, जिसको चर और अचर सभी प्राणी भक्ति युक्त होकर के प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, ये जो मनुष्य है सृष्टि का श्रृंगार कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान का आलोक का प्रकाश का आगार है, भंडार है। फिर भी व्योम से पाताल तक इसे सब कुछ ज्ञेय, पृथ्वी से लेके आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ इसने जान लिया है। परंतु फिर भी पर न ये परिचय मनुष्य का, ये न उसका श्रेय। ये मानवता का परिचायक नहीं है और ना ही इसमें मानव का कल्याण निहित है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। उसका श्रेय किसमें है कि उसकी बुद्धि पर उसके चैतन्य चेतना पूर्ण हृदय की जीत होनी चाहिए। यानी कि उसका जो मानव का जो हृदय है वो हृदय उसकी बुद्धि पर अपनी विजय प्राप्त कर ले, इसमें उसका कल्याण है। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य बुद्धि और विवेक दोनों से कार्य करे तो ठीक रहेगा। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रियत। किसमें कल्याण है मानव का? असीमित मानवों से उसका प्रेम जुड़ा हो, इसमें कल्याण है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच का जो व्यवधान है, परेशानियां हैं, उनको जो खत्म कर दे वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है और मानव भी सही मायने में वही है। सावधान मनुष्य, कवि कहते हैं मनुष्य सावधान, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। यदि ये विज्ञान तलवार है और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली है तो इसका मोह छोड़ करके तू इसे फेंक दे। हो चुका सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। ये सिद्ध हो चुका है कि तू भी अभी अबोध बालक के समान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, अभी हानि लाभ की तुझे कोई पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, हाथ में ले तलवार। इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर अभी तू खेलने लायक नहीं है। काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। इस तलवार की, इस विज्ञान रूपी तलवार की जो धार है बहुत तीखी है। इसको बिना सोचे विचारे, बिना समझे यदि तू प्रयोग करेगा तो तेरे ही अंग इससे कट जाएंगे। ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।